अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लास्ट क्लास जो थी वो हमारी थी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और उसके बुक के न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे। इस चैप्टर में ये हमारा लेक्चर 6 है और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे वो बुक के न्यूमेरिकल थे। पास पेपर में थोड़े डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं और वो डिफिकल्ट भी हैं। आप पहले बुक का कंटेंट जो है उसको अच्छे अंदाज से समझ लें, याद कर लें और इंशाल्लाह फिर हम पास पेपर को एक साथ करेंगे। बॉयल्स लॉ को न्यूमेरिकल करना है, जनरल गैस क्वेश्चन करनी है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन करनी है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का टॉपिक है आज और साथ में न्यूमेरिकल है। ओके, टॉपिक को बेटा तवज्जो से सुनना है, समझना है और फिर इसको याद भी करना है। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है तो सिलेबस को कम कर दिया जाए। जब बेटा होगा ना तब उसको देखेंगे। और अगर वो सिलेबस कम भी हो जाए ना तो इस बेवकूफ़ी से बाहर निकलना है कि मुझे थोड़ा पढ़ना है, नहीं, मुझे ये पूरी बुक पढ़नी है क्योंकि इसकी नॉलेज आगे मुझे एजुकेशन में काम आएगी। ठीक है ना, चंद टर्म्स या चंद चैप्टर्स को पढ़ना, बाकी को स्किप करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और ऐसी कभी भी हमारा रवायत नहीं रही आदम जी कोचिंग सेंटर की कि आपको सिलेक्टिव टॉपिक कराएं और आखिर एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट दें और मार्क्स किस तरह गेन करने हैं और ट्रिक्स करवा दें। नो, हम बहुत डिटेल स्टडी करते हैं, हम कंप्लीट बात करते हैं और हम जो असल मकसद है एजुकेशन का उस पर बात करते हैं ना। ये अचीवमेंट्स जो है ना ये खुद ब खुद हासिल नहीं हो जाती हैं और इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए बात बिल्कुल क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगा। दोबारा अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन हो जाता है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें एक्सपर्ट हैं ऑनलाइन क्लास लेने में और पढ़ाने में। हम लेकिन बेटा आपको भी इतना ही जिम्मेदार होना है, आपको भी अटेंटिव बैठना है, बुक पास होनी है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, टास्क को कंप्लीट करना है और डेली बेसिस पे लर्निंग भी करनी है। ये आपके एंड से जो आपको करना है। आज इंशाल्लाह आपकी फिजिकल क्लास रिज्यूम हो जाएगी। शाम में आपकी क्लास, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था और कई दफ़ा ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास डबल टाइम की होती है, तो इसलिए ऑल्टरनेट डेज में होती है। लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है अभी टाइम था, इसलिए हमने कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, तो हमने बाज़ औक़ात हफ्ते में 3 दिन भी पढ़ाया आपको। सब जानते हैं इस बात को। तो आज आपका टर्न जो है वो फिजिक्स का है। कल शाम में मेरी ऑनलाइन क्लास होनी थी लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था मुझे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सका, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं टाइम ज़ाया ना करूँ और मैं आज मॉर्निंग क्लास मैंने ली है। ठीक है, तो शाम में जब आओगे तो 5 बजे इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 15 मिनट पहले सेंटर पे पहुंचना है आपको। और आज पहली क्लास फिजिक्स की है और जो सेकंड क्लास होगी जो आपकी होगी वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका मैथ्स और बायोलॉजी की टाइमिंग क्या है। टाइम टेबल शेयर किया हमने व्हाट्सएप के ऊपर। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो 3 बजे फोन कर सकता है इस कोचिंग के टाइमिंग में। कोचिंग के टाइमिंग बेटा 3 से 9 होते हैं और सर सोहेल अहमद जो हैं, जो फ्रंट डेस्क पे होते हैं, वही मैनेजमेंट के तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। मेरी मेरी क्लास इंशाल्लाह कल होगी केमिस्ट्री की ना। कल फिजिक्स नहीं होगी, कल केमिस्ट्री होगी, वही इवनिंग में। ऑनलाइन की बेटा प्रैक्टिस रखनी है हमें, ऑनलाइन की हम प्रैक्टिस रखेंगे।
कितना रखेंगे? 20% रख देंगे सिलेबस का। मान लेते हैं कि हालात सही हो गया, चीजें सब नॉर्मल हो गई हैं, फिर भी हम 20% अपना सिलेबस ऑनलाइन क्लास में ही पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया और इनका कहना यह है, कोई गैस जब किसी दूसरी गैस में मिक्स कर दी जाए तो मिक्स करने पे उसका प्रेशर चेंज नहीं होता है। एक इंडिविजुअल गैस, एक अलग कंटेनर में गैस मौजूद थी और जो उसका प्रेशर है, अगर वही गैस दूसरी गैस के अंदर मिक्स कर दी जाए तो उसके प्रेशर में चेंज नहीं आता है। पहली बात तो ये समझनी है। तो इंट्रोडक्शन पे मैं बात करता हूँ, ये लॉ जो है स्टेट करने वाला साइंटिस्ट कौन है? जॉन डाल्टन, नाम सुना होगा आपने। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी और कहा जाता है कि 1662 से मॉडर्न साइंस का वजूद आता है, तो वो इनके एटॉमिक थ्योरी के बाद आता है। इनकी एटॉमिक थ्योरी से मॉडर्न साइंस जो है वो स्टार्ट लेती है असल में। उससे पहले का जो पीरियड है ना, वो मुस्लिम पीरियड कहलाता है। ओके, इनका जो लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, पहले तो हम बुकिश लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जरा इन लफ्जों पे गौर कीजिएगा, मैं जरा समझा दूं आपको ताकि इसको याद करना आसान हो जाए। इफ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू गैसेस, आप दो गैसेस को मिक्सअप कर दें या ज्यादा गैसेस का एक मिक्सचर बना लें, बट कंडीशन क्या है? विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। आप जिन दो गैस को मिला रहे हैं वो केमिकली रिएक्ट ना करती हों। अगर वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो ये लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उस मिक्सर के लिए नहीं है। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। जैसे एयर की बात करो ना, एयर इज अ मिक्सर। एयर में नाइट्रोजन भी है और कौन है? ऑक्सीजन है, दोनों मौजूद हैं, लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही दोनों आपस में। ठीक है, अगर आप मिक्सर लेते हैं टू गैसेस का, इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल, किसी कंटेनर में दो गैस को मिलाते हैं, देन द टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा exerted by the gases, उन दोनों गैस की वजह से जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। वो बराबर होगा दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम। मैं स्टेटमेंट के लिए थोड़ा सा रिटर्न करता हूं, आप जरा गौर कीजिएगा। देखिए, एक कंटेनर जो है इसका वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदर एक गैस मौजूद है, अमोनिया। और इस अमोनिया गैस का प्रेशर जो है इस कंटेनर के अंदर, प्रेशर ऑफ अमोनिया, वो मैं सपोज करता हूं 2 एटमॉस्फेयर है। सेम वॉल्यूम का एक और कंटेनर है और उसमें गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, गैस चेंज करता हूं मैं यहाँ पे। उसमें गैस ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन। क्या वॉल्यूम इस कंटेनर का? 10 डीएम क्यूब। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने इस फैक्टर को कांस्टेंट रखा हुआ है। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है। यहाँ ऑक्सीजन गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस हम सपोज करते हैं 3 एटमॉस्फेयर है। ये इंडिविजुअल गैस है। प्रेशर ऑफ द अमोनिया इज 2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 3। अब आप इन दोनों को एक ही कंटेनर में मिक्सअप कर दें। जिस कंटेनर में मिक्सअप कर रहे हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 10 डीएम क्यूब।
टेम्परेचर क्या ले रहे हैं आप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया गैस को मिक्स कर रहे हैं किससे, ऑक्सीजन। अब जो प्रेशर ऑफ द मिक्सर होगा, जिसको कह रहा हूं टोटल प्रेशर, वो मैं कह रहा हूं कि इट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 2 + 3, क्या आंसर आ रहा है, 5 एटमॉस्फेयर। Then the total pressure exerted by the gases is equal to the sum of their partial pressures. तो अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करने से अमोनिया का इंडिविजुअल प्रेशर मिक्सर में जाकर चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही 2 एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल गैस का था, मिक्स करने से इसका प्रेशर चेंज नहीं हुआ। लेकिन कौन सी गैसेस which do not react chemically at room temperature, अमोनिया ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करती है लेकिन रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ना करती हो, तो वहां ये लॉ एप्लीकेबल होगा। यहाँ अमोनिया की आपने गैस ली है तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन गैस लिए तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, तभी तो प्रेशर बन रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स। जब मैंने मिक्सअप किया तो अमोनिया की मॉलिक्यूल की तादाद वही है, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स। इसलिए इस मिक्सर के अंदर अमोनिया का प्रेशर 2 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कांस्टेंट है, और मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस वॉल्यूम में 5 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे तो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, वही वॉल्यूम है और मॉलिक्यूल भी 5 है, तो इनका कोलाइड करने से प्रेशर 2 बनेगा। साथ में ऑक्सीजन है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। The total pressure is the sum of all collisions, the collisions of ammonia molecule and the collisions of oxygen molecule. ये इस स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा समझाया, अब मैं इसको इन अदर वर्ड्स दोबारा लिखता हूँ। इस स्टेटमेंट में एक लफ्ज यूज किया हमने पार्शियल प्रेशर का, तो पार्शियल प्रेशर को जरा समझ लें, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है। ये बेटा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना इस विंडो के अंदर व्यू में, इसको जरा कॉपी कर लें, ठीक है, अपनी कॉपी में कॉपी कर लें। ये वाला जो स्टेटमेंट है, द प्रेशर exerted by an individual gas, the pressure exerted by an individual gas in a mixture of non-interreactant gases is the partial pressure of that gases, is the partial pressure of that gases। दोबारा सुना बात आपने, वो मिक्सर जिसमें गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, उसमें गैस का जो प्रेशर, किसी एक गैस का जो अंदर प्रेशर है, पार्शियल में पार्ट ऑफ द प्रेशर, टोटल में इतना प्रेशर उस गैस का है, इतना हिस्सा उसका है। यूं कह लो, प्रेशर दैट द गैस वुड exert if it were alone in the container is the partial pressure। वो मिक्सर में जो गैस का प्रेशर, अगर वो गैस मैं अलग कर दूं कंटेनर के अंदर, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर के मैंने आपको थोड़ा मीनिंग समझा दिया है। अब हम बात करते हैं इन अदर वर्ड्स। स्टेटमेंट क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सर ऑफ गैसेस, विच मिक्सर, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। बेहतर है कि पहले स्टेटमेंट आप लिखें, बेहतर है, बेस्ट होगा कि आप दोनों लिखें। The total pressure of a mixture of gases is the sum of the partial pressure of each gas in a mixer। मिक्सर में हर गैस का पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सर के इक्वल होता है। ये तो बहुत आसान सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया। अगर 5 गैसेस हैं, उनके प्रेशर को जमा कर दें तो टोटल हो जाएगा, यही है ना। तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, the total pressure of the mixer is the sum of the partial pressure of the gases in a mixer। अगर 2 हैं, 2 का सम होगा, 3 है, 3 का सम है, 10 गैसेस का मिक्सर है, 10 गैसेस के प्रेशर का सम टोटल के बराबर होगा। ठीक है बेटा,
ये बहुत ही एक आसान सा लॉ है। ये सेकंड स्टेटमेंट को कॉपी कर लो। The total pressure of mixture of gases is the sum of the partial pressure of each gas in a mixture, और ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा हम इसको और डिस्क्राइब करते हैं। हेडिंग लेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। यस, मैं आगे मूव करूं? डन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आप रिप्लाई करोगे ना जल्दी से? डन डन, यस सर, ओके ओके, यस यस, वेट। अच्छा एक्सप्लेन करें, वेट वेट कर रहा हूँ बेटा। जब आप डन कहेंगे तो मैं आगे मूव करूंगा, ठीक है? अब हम यहाँ वेट कर रहे हो, आप चाय पी रही होंगी। बेटा पूरा कॉपी नहीं करना है, बेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लो बस। को आपने मिसयूज नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में उसको देखते रहिएगा आराम से। ओके थैंक यू बेटा। ओके बेटा, चलें। अब आगे बात करने से पहले ये बात समझा दूं कि अगर गैसेस केमिकली रिएक्ट करती हैं और उसका मिक्सर बना दो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दोबारा सुने बात। हमने एक कंटेनर में अमोनिया गैस ली है और अमोनिया गैस के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 4 मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है, मैंने बहुत कम तादाद ली है तो बात समझाने के लिए ना। 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 4 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं सपोज। इन 4 मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो हम सपोज करते हैं 3 एटमॉस्फेयर है। इतनी ही वॉल्यूम का एक और कंटेनर लिया और उसमें HCl गैस ले ली, और HCl गैस के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। प्रेशर ऑफ द HCl जो है वो हम सपोज कर रहे हैं कि 2 एटमॉस्फेयर है। अब इन दोनों गैसेस को हमने एक ही कंटेनर में मिक्सअप कर दिया, वॉल्यूम इन दो के बराबर ही है, मिक्स कर दिया मैंने। अब मुझे बता सकते हो कि टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या आएगा? 5 आएगा, मोर देन 5 आएगा, या लेस देन 5 आएगा? 3 ऑप्शन बताएं। आप मुझे रिप्लाई चैट में करोगे, 5 चैट रिप्लाई करोगे, मोर करोगे और लेस करोगे। ये 3 लफ्ज में से जो आप समझते हैं मुझे रिप्लाई करें, ठीक है बेटा? बेटा ये केमिकली रिएक्ट करती है, मैंने बात बता दी है। ये केमिकली रिएक्ट करती है, इस बात को समझना है। ये गैसेस क्या करती हैं? केमिकली रिएक्ट करती हैं असल में। अब इनके प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। ओके, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है, जवाब देना चाहता है? बेटा पार्टिसिपेट तो मस्ट है, लाजमी करना है, उसी से लर्निंग होती है। एक हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे एक डेमो दिया था मोल का, बेहतरीन। इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी, कल हम देखेंगे वो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ ना कि क्या आंसर क्या होना चाहिए। जब हमने इन दोनों को मिला दिया, हमारा प्रेशर जो आएगा वो 5 नहीं आएगा, लेस आएगा। अब क्या वैल्यू आएगी? मैं सपोज करता हूँ 4.5 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेस देन 5 होगी, 5 नहीं हो सकती। 3.5 हो सकती है, लेस देन 5 होगी, 5 नहीं हो सकती है। अब यह बात सुने कि अमोनिया और HCl,
आपने याद है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में एक एक्सपेरिमेंट मैंने वीडियो आपको शेयर किया था कि 2 कॉटन्स जो है उनको हमने डिप किया था, एक अमोनिया में और एक HCl में, और एक टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स पे लगाया था, तो उनके फ्यूम्स मूव किए थे और आके उनका कांटेक्ट हुआ था, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया था व्हाइट सॉलिड। तो यही वही अमोनिया और HCl की मैंने मिसाल दी है, दोनों के वेपर्स मूव करते हैं और प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड। मैं अगर अमोनिया और HCl को एक कंटेनर में कर दूं तो अमोनिया HCl अलग नहीं रहेंगे, दोनों ये आपस में केमिकली रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड व्हाइट सॉलिड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? तो अमोनियम क्लोराइड के मैं कह रहा हूं कि 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और उन 3 के साथ एक मॉलिक्यूल HCl का भी रह जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल जो है ये कौन है? ये HCl का है, और ये 3 जो है कौन है? अमोनियम क्लोराइड है, बिकॉज HCl इज अ, सॉरी नॉट HCl, इट्स अ अमोनिया, सॉरी, क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल 4 है ना, अमोनिया। ये एक मॉलिक्यूल जो है ये अमोनिया का साथ में रह जाएगा, क्योंकि HCl इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, अमोनिया इज अ एक्सेस रिएक्टेंट। देखो 1:1 की रेशियो से केमिकल रिएक्ट करते हैं ना, 1 मोल अमोनिया और 1 मोल, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो प्रोडक्ट 2 नहीं बनते, प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल HCl के एक मॉलिक्यूल से केमिकली रिएक्ट किया, तो ये अमोनियम क्लोराइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल बन गया। अमोनिया का सेकंड मॉलिक्यूल HCl के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, तो अमोनियम क्लोराइड का सेकंड मॉलिक्यूल बन गया। अमोनिया का थर्ड मॉलिक्यूल HCl के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, तो थर्ड अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। अब अमोनियम क्लोराइड मजीद नहीं बन सकते, और क्या चीज रह गई है? HCl फिनिश हो गया और अमोनिया का एक सिंगल मॉलिक्यूल अंदर मौजूद है। तो जब मैंने मिक्सअप किया तो नंबर ऑफ मोल्स लेस हो गए, मॉलिक्यूल्स कम हो गए, इसलिए प्रेशर जो है वो दोनों का सम नहीं आएगा कभी भी। मैंने पिछले फिगर में ये बात की थी आपसे, पिछले टॉपिक में बात की थी मैंने आपसे कि असल में मॉलिक्यूल की तादाद सेम रहती है। अगर इसको चेंज कर लो, देखो नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों को मिला दें, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल ये 4 और 3 रहेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन रहेंगे और इनके साथ 3 मॉलिक्यूल कौन से होंगे? ऑक्सीजन होंगे। इसलिए यहाँ प्रेशर जो है वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की तादाद इंडिविजुअल और मिक्सर के अंदर चेंज नहीं हो रही है। और जो गैसेस केमिकली रिएक्ट करती हैं वहां क्या होता है, जब मॉलिक्यूल कम होंगे तो उनका कोलिजन्स भी कम होगा, तो प्रेशर भी कम होगा। जब वो केमिकली रिएक्ट करती हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? लेस हो गए। यहाँ बिफोर मिक्स करने के मॉलिक्यूल कितने हैं? 4 + 3 7, आफ्टर मिक्सिंग भी कितने हैं? 7 मॉलिक्यूल। यहाँ इस एग्जांपल में क्या है? बिफोर मिक्सिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 7, आफ्टर मिक्सिंग मॉलिक्यूल कितने हैं? 4। तो इसलिए ये डाल्टन्स लॉ इन गैसेस में अप्लाई नहीं होगा जो केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं एट रूम टेम्परेचर। ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात भी समझा दी कि हम जिस मिक्सर की बात कर रहे हैं वो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर। नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आइए हम 3 कंटेनर्स लेते हैं, 2 में गैसेस होंगी, तीसरे में मिक्स कर देंगे। 3 कंटेनर लेंगे हम, 3 कंटेनर की हम बात कर रहे हैं। लेट अस टेक 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड विद अ बैरोमीटर, क्योंकि प्रेशर चाहिए हमें। एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ये मैंने आपको समझा दिया वर्बली, पहले फिगर बना के समझा दी, दोबारा हम बात कर रहे हैं। 3 containers of equal volume capacity मीन वॉल्यूम कनेक्टेड विद अ बैरोमीटर मीन प्रेशर भी नोट करना होगा। ये 3 है। एक फिगर है, इससे मैं बात समझा रहा हूं आपको। आप देखिए फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर, ए में लिखा ना 5 लीटर, सब देख रहे हैं 5 लीटर। थर्ड सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम कितना? 5, थर्ड का भी कितना है? 5। टेम्परेचर फर्स्ट में कितना है? 20, सेकंड में 20, थर्ड में 20। ओके। बैरोमीटर का मतलब ये है कि आपको प्रेशर नोट करना है, या बैरोमीटर तो नहीं लगा हुआ, प्रेशर गिवन दिए मैं। ओके। फर्स्ट कंटेनर जो है इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन।
और उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 0.6 मोल। कितने? 0.6 मोल यहां मौजूद है। सेकंड में हीलियम गैस है और उसके मॉलिक्यूल का अमाउंट कितना है? 1.5 मोल। तो अमोनिया का अमाउंट ज्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, मोल कम है, पार्टिकल्स कम है, तो हमें कम नजर आ रहे हैं। ठीक है। फिल द फर्स्ट कंटेनर विद हाइड्रोजन। फर्स्ट कंटेनर में क्या फिल करें? हाइड्रोजन। एट प्रेशर P1, P1 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 2.9 एटमॉस्फेयर। एंड द सेकंड कंटेनर विद हीलियम एट प्रेशर P2। और से तवज्जो सुनते रहे बात को, फिर बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। सेकंड कंटेनर में कौन सी है? हीलियम, और उसका प्रेशर कितना है? P2। P2 की वैल्यू दी हुई है मैंने 7.2 एटमॉस्फेयर। फिल द थर्ड कंटेनर विद द सेम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। थर्ड कंटेनर में हाइड्रोजन और हीलियम की सेम क्वांटिटी सेम वॉल्यूम के अंदर फिल कर दें। जितनी ये हाइड्रोजन गैस है इतनी आप थर्ड कंटेनर में डालें, जितना ये हीलियम है इतना थर्ड कंटेनर में मिक्स कर दें। अंडर पार्शियल प्रेशर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। वहां जो प्रेशर बनेगा वो दोनों का सम होगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर ऑफ हीलियम। नोट द टोटल प्रेशर इन द थर्ड कंटेनर। नोट करें कितना है? 10.1 है। 10.1 ये टोटल जो है, the total pressure exerted by the both the gas in the third container is found to be equal to the sum of P1 and P2। ये टोटल क्या इस हाइड्रोजन गैस का और हीलियम के दोनों के सम के बराबर टोटल आ रहा है? इस टोटल सम के बराबर आ रहा है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? P1 प्लस P2 करेंगे। P1 कितना है? 2.9। P2 कितना है? 7.2। सम किया कितना आंसर आ रहा है? 10.1 एटमॉस्फेयर हमारे पास आंसर आ रहा है। यू हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को वेरीफाइड कर दिया। ठीक है। यहाँ पे गैसेस को मिक्स करने से प्रेशर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्यों नहीं चेंज हुआ? ना चेंज होने की तीन वजूहत हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम इंडिविजुअल गैस का था वही वॉल्यूम मिक्सर का भी है। जो टेम्परेचर इंडिविजुअल का था वही टेम्परेचर मिक्सर का भी है। जो मॉलिक्यूल इंडिविजुअल कंटेनर में गैस के थे वही मॉलिक्यूल मिक्स करने पे वही मॉलिक्यूल है, कम ज्यादा नहीं हुए। जब मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर कैसे चेंज हो सकता है? प्रेशर इसलिए मिक्सर में चेंज नहीं होगा। बेटा ये वाला फार्मूला याद है ना? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दोबारा लिख देता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां स्टार्ट करता हूं। मुझे प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे? एन आर टी डिवाइड बाय वी। प्रेशर किसे बेस करता है? वॉल्यूम पे, जिसको कांस्टेंट रखा है आपने। प्रेशर किस पे बेस करता है? टेम्परेचर पे, जिसको कांस्टेंट रखा हुआ है। प्रेशर किस पे बेस करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, जिसको कांस्टेंट रखा हुआ है। इसलिए एक इंडिविजुअल गैस किसी मिक्सर में आएगी, उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसको एरिज कर दो, आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इससे बेटा आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्लाइड में क्या समझाया था आपने पूरी बात सुन ली है। अब आप उस स्क्रीनशॉट से भी दोबारा अपना रिवीजन कर सकते हो। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। आखिरी बात क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ ऑल कोलिजन्स। ये हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी बात कर रहे हैं। उसी फिगर को दोबारा सामने रखेंगे और ये हम बात कर रहे हैं इन अ नॉन रिएक्टिव मिक्सर। ये बुक की वर्डिंग है बेटा, क्योंकि मैंने कहा है बुक में जगह जगह लिखा होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। जब फिजिकल क्लास में होते हैं मैं बोलता हूँ बुक में पेज नंबर पे देखिए और उस पर हाईलाइट कर लीजिए, तो बुक पे भी हाईलाइट करते हैं। मैंने कहा बुक में है तो खुद देखिएगा बुक में ये कहाँ मौजूद है। पेज नंबर 49 पे होगा, ये फिगर के नीचे सेकंड पैराग्राफ में होगा। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी,
in a non-reactive mixer. देखो law applicable non-reactive mixer पे each gas exerts a separate pressure. हर गैस अपना अलग प्रेशर exert करती है on the container. Why? On the container. Why? Because of the collisions of its molecule with the wall of container. क्यों वो प्रेशर exert करती है? Because of the collisions of its molecule with the wall of container. या हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल अपना अलग प्रेशर जाहिर करते हैं जब वो मॉलिक्यूल टकराते हैं। हीलियम के मॉलिक्यूल टकराते हैं तो वो अपना अलग प्रेशर जाहिर करते हैं। तो जो टोटल प्रेशर अंदर बन रहा होगा वो सम ऑफ द ऑल कोलिजन्स होगा, द कोलिजन्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड द कोलिजन्स ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। प्रेशर हर गैस का उसके मॉलिक्यूल के कोलाइड करने से जाहिर होता है। तो टोटल प्रेशर क्या होता है? 10 the total pressure in the container is caused by the sum of all the collisions. इसलिए जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा ऑफ ऑल दी कोलिजन्स। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो ये उसका आंसर। फिगर नहीं बनानी बेटा, फिगर यहाँ नहीं बनी, ये पिक्चर कहलाती है, फिगर नहीं कहलाती है। ठीक है, इससे पिछली वाली फिगर जो थी वो भी पिक्चर थी, आप बुक की फिगर बना लोगे। ओके, अब आगे मूव करते हैं। इस लॉ का एप्लीकेशन क्या है? ये भी एक सवाल अलग से बनता है। इस लॉ को कहाँ अप्लाई करते हैं? इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि हम इसको अप्लाई करते हैं उन गैसेस के लिए जो कलेक्ट की जाती है ओवर वाटर। व्हेन एनी गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, आपने 9th क्लास में प्रैक्टिकल्स किए हैं, ऑक्सीजन गैस की कलेक्शन की थी बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आपने इन्वर्टेड गैस जार लिया था जो पानी से भरा हुआ था, और जब ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनते हैं तो वाटर लेवल डाउनवर्ड आ रहा होता है। यूं आपने गैस की कलेक्शन की थी ऑक्सीजन की 9th क्लास के अंदर। हम ये कह रहे हैं व्हेन एनी गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, कोई भी गैस पानी के ऊपर कलेक्ट की जाए, इट बिकम्स मोइस्ट। ठीक है, इसको वेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर चेंजेस इनटू वेट वेपर्स, वो गैस मोइस्ट हो जाती है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ अमाउंट वाटर का वेपर्स की फॉर्म में होता है। तो जो गैस पानी के ऊपर क्लिक की जाएगी वो प्योर गैस नहीं होगी, वो ओनली गैस नहीं होगी, उसके अंदर वाटर वेपर्स शामिल होंगे। वाटर वेपर्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ये वाटर वेपर्स जो शामिल हो गए ना, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है जो पानी के ऊपर गैस कलेक्ट की गई है वो मिक्सचर बन जाएगा किसका? गैस का और वाटर वेपर्स का। ये जो वाटर वेपर्स का प्रेशर होता है ना, इसको एक्वस टेंशन भी कहते हैं। हमारी बुक में लफ्ज यूज नहीं हुआ, ये आपके नॉलेज के लिए, इसके लिए लफ्ज एक्वस टेंशन यूज किया जाता है। The partial pressure exerted by the vapor, water vapor is known as aqueous tension. देखा हमारा बोर्ड जो है ना सिंध बोर्ड है असल में, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें दी जाती हैं, समझाई जाती हैं, कुछ टर्म यूज की जाती हैं, और कैम्ब्रिज कुछ अलग अंदाज थोड़ा काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल, मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था, उसमें कुछ एक होगा मोल फ्रैक्शन, तो हम न्यूमेरिकल में वो टर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एनीहाउ ये एक एप्लीकेशन है, जरा इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखो ये एक गैस बन रही है, इस फिगर, इस पिक्चर में देख सकते हो ना कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया जा रहा है। मैं अभी आपको रियल एक्सपेरिमेंट भी दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl मौजूद था और हमने जिंक की मेटल डाल दी। जिंक के मेटल के डलते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, बबल्स बनते हैं गैस के, और ये गैस के बबल्स अपवर्ड मूव करते हैं और इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए बाहर आते हुए निकलते जा रहे हैं, और इसके जरिए इस गैस जार में जाना है जो फिल्ड विद वाटर है। ये जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर रेड रेड कलर है और दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है। और जो ग्रे मॉलिक्यूल है 2 एटम्स वाला, वो जो ग्रे मॉलिक्यूल है 2 एटम्स वाला, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यूं हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन गैस नजर आ रही है, बबल्स, ये मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, ये आ रहे हैं
और ये पानी से भरा हुआ था, तो ये बबल्स ऊपर जा रहे हैं, बबल्स जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जब ये ऊपर जाते हैं तो वाटर डाउनवर्ड डिस्प्लेस होता है, ठीक है, वाटर डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आना शुरू हो गई। ये वाटर तो डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन इस वाटर की सर्फेस से वेपर्स भी निकलते हैं और वो इस गैस जार में हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप होते जा रहे हैं। तो ये हम बात करें, ये जो वाटर वेपर्स अंदर मौजूद हैं, इसके प्रेशर को एक्वस टेंशन भी कहा जाता है। तो अब इस गैस जार के अंदर जो प्रेशर होगा वो जो गैस का नहीं होगा, इट्स द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर्स। फिगर समझ में आ गई ना आपको? ओके। According to Dalton's law of partial pressure, the pressure exerted by the moist gas is the sum of the pressure exerted by the dry gas and that by the water vapors. Okay. तो pressure of the moist gas, इसको हम न्यूमेरिकल में वर्ड वेट लिया करेंगे, वेट गैस। आप मोइस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों यूज हो सकते हैं। प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस इज द सम ऑफ प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। अगर इसके अंदर प्रेशर जो है वो 20 एटमॉस्फेयर का है, तो ये 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है सिर्फ हाइड्रोजन गैस का नहीं होगा, हमें ये समझना है। जब किसी न्यूमेरिकल में कह दिया गया गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर, इसका मतलब है जो प्रेशर होगा वो गैस का नहीं होगा, वो मिक्सर का होगा, और उसमें कौन मिक्सअप होगा? वाटर वेपर्स होंगे। अगर आपको बताया जाता है कि वाटर वेपर्स का प्रेशर, अगर आपको ये बता दिया जाए कि प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स, आपको बता दी जाए कि वो 9 एटमॉस्फेयर है, तो आप बता सकते हैं इस गैस जार के अंदर गैस का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? तो हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं कि जो मोइस्ट गैस का प्रेशर कितना है 20, गैस का प्रेशर आपको मालूम करना है, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स कितना है 9, इस 9 को 20 में माइनस करें तो प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो कितना आ जाएगा 20 माइनस 9, क्या आंसर आएगा 11 एटमॉस्फेयर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर न्यूमेरिकल में बस इतना ही अप्लाई हो रहा है, तो इतना छोटा सा न्यूमेरिकल नहीं होगा, ये किसी और फार्मूले के साथ कंबाइन किया जाएगा। ओके, मैं ये अपना रिटर्न रब करूं और फिर हम आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमें प्रेशर ऑफ द गैस चाहिए होगा, क्योंकि मुझे गैस का वॉल्यूम निकालना है, गैस पे कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो प्रेशर ऑफ द मोइस्ट गैस में हम माइनस करते हैं प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को, तो हम कह रहे हैं दस नोइंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मोइस्ट गैस एंड द एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन को याद रखना है, एक्वस टेंशन इज द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, द प्रेशर ड्यू टू द ड्राई गैस कैन बी डिटरमाइंड। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। पहले इसकी एक वीडियो प्ले कर देता हूं ताकि आपको रियल गैस बनती हुई और वाटर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और हाइड्रोजन का कलेक्शन कैसे हो रहा है। देन ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है लैब में, ठीक है। साउंड शायद आपको बहुत हल्का या नहीं आ रहा है, मैं खुद बात कर लूंगा साथ साथ। इस मैं लेजर पॉइंटर ले लूं। ओके, आप देख रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl फिल्ड है, डाइल्यूट HCl, और कॉर्क से हमने सील कर दिया, और इसमें एक डिलीवरी ट्यूब इंसर्ट है, और ये डिलीवरी ट्यूब मूव करती हुई इस बीकर में आ रही है विच इज फिल्ड विद वाटर, और ये डिलीवरी ट्यूब जो है ये इसका माउथ है, ये डिलीवरी ट्यूब है, और हमने दो टेस्ट ट्यूब पानी से भर के इनवर्टेड रखी हुई है, इनमें पानी भरा हुआ है दोनों में। अब एक टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी भरा हुआ है वो मैं ऊपर लेके आऊंगा, और जब गैस बनेगी तो हम उस गैस को कलेक्शन देख रहे होंगे कैसे कलेक्ट होती है। ये वाटर का लेवल डाउनवर्ड आ रहा होगा, तो जो गैस हम कलेक्ट करेंगे वो मॉइस्ट गैस कहलाएगी, क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स ऐड हो जाएंगे। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ HCl मौजूद है। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? जिंक मेटल हमें ऐड करनी है, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ वीडियो को, बहुत छोटा सा वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो इसको जरा देखिए।
ये इनके हाथ में जिंक मेटल है, ये सॉरी मैग्नीशियम, यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम लिया है। आप जिंक भी ले सकते हैं, मैं जिंक कह रहा था, मैग्नीशियम लिया उन्होंने। आ, आपको बबल नजर आ रहे हैं? आप देखें वाटर लेवल डाउनवर्ड आ रहा है, वाटर लेवल डाउन आ रहा है, और हाइड्रोजन गैस उसके अंदर आप दिखते जाए कि हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हैं, आप उसको उसकी कलेक्शन कर रहे हैं। ये वाटर लेवल डाउनवर्ड 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 आ रहा है। इस हाइड्रोजन गैस जो वहां पे कलेक्ट हो रही है, इसमें वाटर वेपर्स भी शामिल हो चुके हैं। ओके, अब हम आएंगे बेटा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, यहां तक बात समझ चुके हैं, अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बुक का एक न्यूमेरिकल है, पेज 72 का न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 72 बुक में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 22, ये सवाल वहां लिखा हुआ है, ये वहां पे एक सवाल लिखा हुआ है। 40 dm cube of hydrogen gas was collected over water। ये देखिए, ये जुमला जो है ना, यहां से आपको समझना है कि ये जो गैस हाइड्रोजन है, इसका जो प्रेशर दिया जा रहा है, ये प्रेशर ऑफ द वेट गैस कहलाएगा। ये प्रेशर जो होगा, ये पहला सेंटेंस यहाँ एंड होता है। इस सेंटेंस के एंड होने में मैं मार्क कर लेता हूं, 40 dm cube is the volume of gas, 23 degree centigrade is the temperature of the gas, 831 is not the pressure of the gas, it is the pressure of wet gas। कैसे मालूम हुआ इट इज अ वेट गैस? क्योंकि हमें कहा हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर। जो हाइड्रोजन गैस आपने वाटर के ऊपर कलेक्ट की, उसका वॉल्यूम कितना है 40, और वहां प्रेशर कितना है 831, और टेम्परेचर कितना है 23। ये जो प्रेशर है, इट इज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर्स। अब हाइड्रोजन गैस अभी मैंने पीछे बनता हुआ दिखाया आपको। ओके, ये हमें दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दिया हुआ था उन्होंने स्टार्ट में, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, तो ये इनिशियल वैल्यू दी है वॉल्यूम की, सेकंड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मालूम कर रहा है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एट एसटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 760 टॉर। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये T2 है और ये P2 है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? फॉर्मूला समझ में आ गया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V2 कैलकुलेट करना है, P2 गिवन है, T2 गिवन है, V1 गिवन है, T1 गिवन है। P1 को सॉल्व किया जाएगा बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि P1 ये नहीं है, ये प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है। इस 831 में क्या करना है? आखिरी सेंटेंस देखें कि वाटर वेपर का प्रेशर आपको अलग से दिया हुआ है। वाटर वेपर का प्रेशर 21, आप 831 में माइनस कर दीजिए, तो आपके पास P1 की वैल्यू भी आ जाएगी। आइए अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सवाल का डेटा बनाते हैं हम सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस V1, ये 40 डी लिखा हुआ है, 40 डीएम क्यूब। मैं यहाँ हाईलाइट भी कर दूं, आपने बात को समझ लिया कि ये हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस। इसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रेशर ऑफ वेट हाइड्रोजन गैस, मोइस्ट हाइड्रोजन गैस, वेट हाइड्रोजन गैस। ये कितना दिया हुआ है? 831 टॉर दिया हुआ है, ये 831 टॉर की वैल्यू लेती है। प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स क्वेश्चन बिल्कुल एंड में गिवन था, कितना दिया हुआ है? 21 टॉर दिया हुआ है। प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस विच इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, P1 में से कहूंगा, और वो मैं कैसे मालूम करूंगा? प्रेशर ऑफ वेट गैस में माइनस कर दूं
प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को। 831 में माइनस करें 21 को, क्या आंसर आएगा? 810 टॉर आ जाएगा। ये छोटा सा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन न्यूमेरिकल के अंदर। P1 मालूम कर लिया। इसी न्यूमेरिकल को बेटा 2 टाइम्स कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा न्यूमेरिकल ये वाले सॉल्व करने में। अब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? ये 23 दिया हुआ है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको मालूम टेम्परेचर मस्ट बीन केल्विन। 273 ऐड कर दिया, 296 केल्विन हो गया। एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम मालूम करना है, तो मैंने लिखा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। V2 कैलकुलेट करना है। P2 स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 760 टॉर को कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन को कहते हैं। नाउ जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आपको V2 कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या होगा? V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन P2 एंड T1। अब इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। P1 की वैल्यू क्या है? 810। P1 की वैल्यू देख लें। P1 की वैल्यू से पहले क्या पुट की मैंने? 810, ये कैलकुलेट हुई थी हमारी। V1 की वैल्यू कितनी है? 40। T2 की वैल्यू कितनी है? 273। P2 की वैल्यू कितनी है? 760। T1 की वैल्यू कितनी है? 296। ये सब वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, हमारा आंसर क्या आ रहा है? 39.32 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया हाइड्रोजन गैस का एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब बेटा ये न्यूमेरिकल जो है इसको आप कॉपी करें, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इसको कॉपी करें। आप इसको स्क्रीनशॉट ना लें, इसको कॉपी करें। जब आप कॉपी कर लीजिए ईमानदारी के साथ, तो मुझे बोलेंगे सर डन, तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। ठीक है, कॉपी करें इसको। ओके बेटा, मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा और लोग भी कॉपी कर लें। कोई अगर कॉपी कर रहा है तो वो वेट का मैसेज कर दे, ताकि हम उसका वेट करेंगे। ठीक है,
कोई बेटा कॉपी कर रहा है मुझे बताया, मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए। वेट का मैसेज करे जो कॉपी कर रहा है। मैं बेटा वेट कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। ओके बेटा, नाउ अब बुक की एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 51 की एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम नंबर 2 के नाम से होगा, ऑन पेज नंबर 51। ऑन पेज नंबर 51 प्रॉब्लम नंबर 2, ये सवाल वहां लिखा हुआ है। A mixture of gases at 760 torr, मिक्सर का टोटल प्रेशर दे दिया हमें। That mixture contains 2 mole nitrogen and 4 moles carbon dioxide। दो गैसेस अंदर मौजूद हैं। नाइट्रोजन कितनी मौजूद है? 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मौजूद है? 4 मोल। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन टॉर? उस मिक्सर 760 के अंदर ये तो दोनों का सम प्रेशर है ना। इस 760 में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, इस 760 में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है? आप पहले डेटा बनाते हैं। टोटल प्रेशर दिया हुआ ना 760 टॉर, यहाँ तो बात समझ में आ रही है ना कि 760 लिखा हो टोटल प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को मैं N1 कह रहा हूं, गैस 1 की मोल वैल्यू 2 मोल है, ये लिखा हुआ है। नंबर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज N2 और वो 4 मोल्स है। सब मेरी बात को सुन रहे हैं ना, समझ रहे होंगे ना। दोनों गैसेस को मिलाएं तो टोटल मोल्स कितने हैं मिक्सर के? टोटल मोल्स दोनों का सम हो जाएगा, 2 + 4 करें, क्या आंसर आएगा? 6 मोल आ जाएगा। कॉपी नहीं करें बेटा, सिर्फ सुने, नया न्यूमेरिकल है, डिफरेंट न्यूमेरिकल थोड़ा सा। कॉपी करके अपना टाइम सेव करने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम बहुत है हमारे पास। और किसी को अगर जल्दी है सुन ले बेटा, ये आखिरी न्यूमेरिकल है ना, तो थोड़ा सब्र कर लो। इसलिए तवज्जो से बात को सुनते जाएं, बाद में आराम से कॉपी कीजिएगा इसको। दोनों गैसेस की मोल वैल्यू दी हुई थी, तो दोनों को 2 + 4 किया तो आंसर कितना आ गया? 6 मोल इज द टोटल
नंबर ऑफ द मोल्स। क्या मालूम करना है? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे हम? नाइट्रोजन, N2 लिखेंगे। प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन गैस मालूम करना है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मालूम करना है। ये सवाल है ना। देखिए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस? दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर बताइए क्या होंगे। अब यहाँ एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम ये जानते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का प्रेशर मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये फार्मूला में याद रखना है। Pressure of a gas in a mixture is equal to number of moles of a gas divided by total moles multiplied by total pressure। अब गैस पहली कौन सी है? नाइट्रोजन। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 2 है। ये लिखा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? 6। इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये 2 डिवाइड बाय 6 जो हो रहा है, इसको मोल फ्रैक्शन का, उस वीडियो में जो लफ्ज था ना मोल फ्रैक्शन, ये है मोल फ्रैक्शन। 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये आंसर आ रहा है 253.33 टॉर। 253.33 टॉर। अब मालूम करना है प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ मिक्सर। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 4। टोटल मोल्स कितनी है? 6। और टोटल प्रेशर कितना है? 760 है ना। कैलकुलेट करके बताओ क्या क्या आंसर है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर है? बेटा इसमें ना दो तरह से हो सकता है सॉल्व ना। यस, आपने आंसर किया, हम ये बता रहे हैं। यस यस, गुड, ठीक है। ओके बेटा, देखें अब मैं इसको रब कर दूं और मैं अपना रिटर्न जो है वो आपसे शेयर करता हूं। अब प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो वही फार्मूला यूज करेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये फार्मूला लिखा हुआ नहीं है इसमें, तो इसको आप जब कॉपी कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये फार्मूला है। फिर वैल्यूज पुट करते हैं। इससे पहले ये फार्मूला लिखना जरूरी है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 760। यस, आपने मुझे ये आंसर बताया था सबने। यस, गुड। 506.67। नहीं, वैजुरिमन आपने इसको एटमॉस्फेयर क्यों कर दिया भाई? टॉर में आएगा, ठीक है, जल्दी में कर दिया होगा आपने। टॉर इसका आंसर आएगा। सेकंड मेथड क्या है इसके आगे? आप क्या कर सकते थे? एक और इजी मेथड जो इजी लगे, तो मैं इसको और की हेडिंग से लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन निकाला आपने। कार्बन डाइऑक्साइड को आप यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? कि हम ये जानते हैं कि टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सम है ना। ये जो 760 है, 760 ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सम 760 है असल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर निकालना तो क्या करो,
टोटल में नाइट्रोजन की आप प्रेशर माइनस कर दें, टोटल में 760 में माइनस करें 253.33 माइनस करें, ये आंसर आ रहा है 506.67। तो और आप यूं भी कंटिन्यू कर सकते थे और आप यूं भी कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, जब कॉपी कर ले मुझे बताएं डन, तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, आज का बस हमारा यही टॉपिक था। यस, कर लें, कॉपी कर लें इसको। आज की क्लासेस का टाइम टेबल भी आपसे शेयर हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके देख सकते हो कि आज की टाइमिंग क्या है क्लासेस के। प्री इंजीनियरिंग वालों की टाइमिंग क्या है और प्री मेडिकल का टाइमिंग क्या है। अल्लाह अकबर। ठीक है, जरा वेट करें, इसे थोड़ा वेट करें, बाकी लोग जरा कर लें कॉपी, तो मैं थोड़ा सी बात करूंगा टाइम टेबल की, पे क्लास हम एंड करेंगे। ठीक है।